इंदौर से खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में चेकिंग के दौरान लंबा जाम लगा दिखाई दिया। पलासिया चौराहे पर पुलिस के चेकिंग अभियान से चारों तरफ भीषण जाम लग गया। लोग बचने के लिए गलियों की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे। इंदौर में लगभग 10 बजे से इंदौर के व्यस्ततम पलासिया चौराहे पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अधिकतर हेलमेट के चालान बनाए जा रहे हैं। ये समय लोगों के ऑफिस जाने का होता है और पलासिया चौराहे से हर जगह के ऑफिसों की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, इसलिए अधिकतर वाहन चालक इस समय ऑफिस जाने के लिए इस चौराहे से गुजरते हैं। पुलिस बिल्कुल घेरा डालकर मार्च कोटा पूरा करने के लिए लगी पड़ी है, जिससे लंबा जाम हर रोड पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जिनको चालान के बारे में मालूम हो जाता है वो गलियों से निकलने की कोशिश में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। वहीं खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले यानी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले से आ रही है, जहां पर नगर निगम का सभागृह देखते ही देखते भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के लिए जंग का मैदान बन गया। मध्य प्रदेश का रीवा संभाग लगातार सुर्खियों में बना रहता है, चाहे पुलिस की कार्यशैली हो या फिर आपराधिक गतिविधियां जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। रीवा में चाहे पुलिस विभाग या अन्य विभागीय कार्यालय आम जनता की कोई सुनवाई ना कर रहा हो। यही कारण है कि कई मामलों में मजबूर होकर फरियादी राजधानी भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा मामला रीवा नगर निगम में देखने को मिला, जहां नगर निगम सभागृह देखते ही देखते अखाड़ा बन गया। रीवा नगर निगम में भाजपा कांग्रेस के पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। रीवा महापौर और निगम अध्यक्ष के बीच बराव भी करते रहे। वहीं राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर पंडित दीनदयाल राजकीय महिला कॉलेज में वार्षिक मेगा सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने छात्राओं को सम्मानित किया। तो वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने छात्रों को पुरस्कृत करते हुए प्रोत्साहित भी किया। मंत्री ने सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी की। इसके साथ ही अर्थशास्त्र वाणिज्य विभाग स्मार्ट क्लास का शिलान्यास भी किया। एनसीसी के छात्रों ने देशभक्ति के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। साथ ही प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र वर्मा ने उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज यहाँ पर पंडित दीनदयाल महिला महाविद्यालय में जो है वार्षिक मेगा सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, तो इस पर यह एक हमारे महाविद्यालय में या हर महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह होता है। हम लोग उसी के साथ मेधा सम्मान समारोह भी करते हैं। जो बच्चे प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान पाते हैं, टॉपर होते हैं, उनको हम मेधा शक्ति मानते हैं और उनका मेधा सम्मान करते हैं। आज जो यहाँ पर जो पंडित दीनदयाल महिला महाविद्यालय में वार्षिक मेगा सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, इसमें कितने बच्चे? इसमें करीब 250 बच्चों को सम्मानित। आज एक तो ये बालिका विद्यालय है, तो यहाँ पे आकर के काफ़ी अच्छा लगा। हमारी बेटियाँ अच्छा करती हैं, चाहे जूनियर हो और चाहे माध्यमिक हो चाहे हायर एजुकेशन। आज उसी के क्रम में आज हमको ये हमारा दीनदयाल उपाध्याय प्राणिस्तक महाविद्यालय है, यहाँ पे बेटियों को एक तरफ हमने सम्मानित किया और दूसरी पर कल्चरल प्रोग्राम हुए, उसको भी मैंने देखा। बेटियों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। जहाँ भी कहीं जाने का अवसर प्राप्त होता है, मैं देखती हूँ कि वहाँ पे चाहे डिग्री की बात हो चाहे उपाधि की बात हो, बेटियाँ सबसे ज़्यादा बेटियाँ ही लेकर के आती हैं। और आज यहाँ पे भी जब मैं बेटियों को सम्मानित कर रही थी तो मुझे ध्यान आ रहा था कि किस तरह से योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। उनका जो सपना है कि महिलाएं सशक्त हों, वाकई में वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन गया है, बेहतर कानून व्यवस्था है और टैलेंट की कभी कोई कमी नहीं रही बेटियों में। बेटियों में क्षमता हमेशा से रही है, लेकिन बस उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक वातावरण मिलना चाहिए। वो योगी सरकार देने का काम कर रही है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज महाविद्यालय में आई, बेटियों को मैंने सम्मानित किया, उनके प्रोग्राम्स को देखा और सच में बहुत, कॉलेज ने भी बहुत तैयारी की थी, तो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स थे। लगातार महिलाएं जो बेटियां हैं लगातार जो है पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रही हैं, तो उनके लिए क्या? मैंने आपको बताया कि लोगों के लिए सिर्फ एक नारा हुआ करता था, महिला सशक्तिकरण। चुनाव आता था तो मंच पे आधी आबादी की बात सुनाई देती थी, लेकिन जब सरकार की नीतियां बनती थी उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी योगी जी को, धन्यवाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी को
कि जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो सिर्फ एक नारा ही नहीं रहा, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को साकार रूप देने का काम किया है, गांवों से लेकर के शहरों महानगरों में तक। और हम प्राइमरी से बात करें तो हायर एजुकेशन तक में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज यहाँ पर पंडित दीनदयाल लखनऊ के गोमती नगर में ईट राइट मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई पैनल डिस्कशन किए गए और साथ ही साथ महिलाओं के खान पान को लेकर चर्चा भी हुई। मेरा नाम रेखा मोहन सिन्हा है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ आरवी नर्सिंग कॉलेज। और यहाँ पर मुझे बुलाया गया था एक पैनल डिस्कशन में, जो कि ईट राइट मेला जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें पार्ट ले रही है। तो मैम बताएगी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके मेले के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम कल्पना सिंह है। मैं एरा यूनिवर्सिटी से हूँ और रिसर्च स्कॉलर हूँ। और ईट राइट मेला जो जिस उद्देश्य से यहाँ पर आयोजन किया गया है, इसका ये स्टूडेंट्स को अच्छी डाइट के बारे में, कैसे उनको सही तरीके से सही मात्रा में खाना खाना चाहिए और उसका क्या रीज़न होता है, मतलब आप जब खाना खाते हैं तो उसका क्या प्रयोजन होता है, आपके शरीर को स्वस्थ करना, उसको अलग अलग पोषक तत्व देना, उन पोषक तत्वों का आपके शरीर में उसका क्या असर होगा और उसका आप होने वाली बीमारियों से कैसे आप उनसे लड़ सकते हैं। खाना खाने का मतलब सिर्फ एनर्जी देना नहीं होता है, बल्कि ऐसे पोषक तत्व आप लीजिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो आजकल हो रहे हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो बच्चों को ये संदेश देने के लिए ये आज ईट राइट मेला का आयोजन किया गया और ये पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें कई सारे डाइटिशियंस को, न्यूट्रिशनिस्ट को बुलवाया गया और उनसे ये संदेश फैलाया गया बच्चों से कि क्या चीज़ लेना है, कितना नहीं लेना और कितना कम लेना। हम खास तौर से बात करेंगे ईट राइट करने, जैसे कि देखिए आजकल नवयुवक खासकर नशीले पदार्थों में भी लिप्त है, उनको आप क्या है आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे कि अपने हेल्थ को लेकर वो कितना कॉन्शियस है? बच्चे आजकल नशीले पदार्थों की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें अवेयरनेस की कमी है, उनको ये जानकारी ही नहीं है कि जिस चीज़ की तलाश वो अपने नशीले पदार्थों में कर रहे हैं वो कमी भोज्य पदार्थों से आपकी ये कमी दूर हो सकती है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, आप में एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, आप लेथार्जिक नहीं है, क्योंकि जब बच्चे इस तरह से व्यवहार करते हो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कमी होती है कि हम बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो उसको समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, पीयर प्रेशर है कि हमारा कोई मित्र है वो हमसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है या ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ज़्यादा स्वस्थ है, ज़्यादा एक्टिव है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक और मानसिक जो पोषक तत्वों की कमी के कारण ये चीज़ हो रही है, तो वो उनको कहीं ना कहीं सही रखने की ज़रूरत है। मैम आपसे जानना चाहेंगे जैसे न्यूट्रिशनिस्ट आपसे कि आज अपने इंसान अपने दिन के जो शुरुआत है वो कैसे करे, क्या दिनचर्या अपनाए? बिल्कुल, तो आजकल अगर आपने देखा होगा कि बहुत ही व्यस्त हो गई है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें सबसे पहले तो अपने खान पान पे ध्यान रखना है, अपनी जो हम दिनचर्या में एक्सरसाइज करते हैं उसको ज़रूर से, चाहे हम वॉक करें, चाहे वो योगा करें, चाहे वो एक्सरसाइज करें, वो इम्पोर्टेंट होता है। तीसरी चीज़ स्ट्रेस रहित रहना, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम चाहे मेडिटेशन कर लें। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल से आ रही है ये खबर, जहां सेंट्रल जेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ईद के मौके पर परिजन जेल में बंद कैदियों से नहीं मिल पाएंगे। जेल के बाहर नोटिस भी लगाया गया है। ईद के मौके पर भोपाल सेंट्रल जेल ने कैदियों से खुली मुलाकात पर रोक लगा दी है। हालांकि सामान्य मुलाकात करने दी जाएगी। ये फैसला जेल के अंदर निर्माण कार्य के चलते लिया गया।
सोनभद्र के ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी टोला खैठिया में ओबरा परियोजना के सीजीएम और डीएवी पब्लिक स्कूल को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। कौड़ियों के दाम पर बेचा गया शिक्षा का मंदिर। ओबरा इंटर कॉलेज पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अमरनाथ उजाला और विधानसभा महासचिव व ओबरा समाजवादी पार्टी अमरनाथ यादव के नेतृत्व में ओबरा इंटर कॉलेज को बचाने के लिए ग्रामीणों ने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी है। उनका आरोप है कि डीएवी प्रबंधन द्वारा विद्यालय में मनमानी की जा रही है और शोषण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, प्रयोगशाला की अनुपलब्धता है और अवैध फीस वसूली जैसी समस्याएं।